जाएगा और आजादी पाने के लिए अगर हमें भी अपनी जान देनी पड़ी तो इससे कम आजादी से कम हम कुछ भी मंजूर नहीं करते। अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी हम तैयार हैं। ब्रिगेडियर जामवाल, ये जो सफेद पगड़ी पहनकर मीठा संदेश देने की कोशिश की गई, उस पर अब बलूच यकीन नहीं करते। दशकों हो गए हैं बेवकूफ बनाते बनाते, इन्हें छलते हुए, इनके साथ ठगी करते हुए, और एक बार फिर से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ये कोशिश की, लेकिन कोशिशें फेल साबित हो गई। शायद अब ये सब्र की इंतहा है, शायद सब्र जवाब दे चुका है और इस बार बलूच संगठन आजादी पाकर रहेंगे। देखिए, सब्र बहुत पहले खत्म हो गया था। बलूचों का सब्र बहुत पहले खत्म हो गया था। हाँ, इस वक्त मौका है। लड़ाई वो पिछले कई दशकों से कर रहे हैं, पर इस बार मौका है। पाकिस्तान काफी कमजोर है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उनकी फौज इस वक्त तकरीबन शक्ल दिखाने लायक नहीं रही। जिस प्रकार उनके एयर बेस और एयर डिफेंस वगैरह खत्म हुआ है, वो शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे हैं। दूसरा, उनकी एक लार्ज जो पोर्शन है उनकी फौज का, जो 11 कोर कोटा में थी, वो इस वक्त भारत के बॉर्डर के साथ इंगेज है, क्योंकि ऑफिशियली भारत ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए अभी ये मौका है। पाकिस्तान ये जानता है कि अभी बलूच ने थोड़ा सा झटका दिया तो अलग हो जाएगा, इसलिए। और वो रेगुलर अपनी प्रोफेशनल तो उनकी आर्मी है नहीं है, पर जो भी उनकी रैग टैग आर्मी है वो उनको रोकने में असमर्थ होगी। इसलिए वो अभी कभी वो आईएस की केपी से धमकी दिला रहे हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं कि भाई बलूच लिबरेशन आर्मी उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करो, उस टाइप का। बिकॉज उनको एक ही चीज आती है, टेररिस्ट ग्रुप्स को इस्तेमाल करना। तो वो उसी का इस्तेमाल करके बलूच को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट ये कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। देखिए, अभी बलूचिस को ना थोड़ी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। कुछ शहर इन्होंने कब्जे कर लिए हैं। अभी इनको आगे बढ़ के जैसे दुनिया की बाकी लड़ाइयां चल रही हैं, थोड़े से ड्रोन वॉरफेयर और वो ये सब भी सीख लेना चाहिए। एंड पाकिस्तान को घुटने में आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है उनके पास, रिसोर्सेज उनके पास हैं, हौसले की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो खनिज संपदा है ब्रिगेडियर जामवाल, ये जो बलूचिस्तान में खनिज संपदा है, इसका लालच भला कैसे छोड़ेगी पाकिस्तानी फौज या फिर सरकार? देखिए, वो क्यों छोड़ेगी? वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मैं बताता हूँ उसके बाद क्या होगा। वो जो भी थोड़ी बहुत उनके पास एयरफोर्स है, वो एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। F-16 इनके ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इनको इस वक्त थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इनके पास अपना एयर डिफेंस होना चाहिए, इनके पास सैम सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सब लाए। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, पर हाँ, इस वक्त थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और स्ट्रेटजिक गाइडेंस उसकी थोड़ी सी। बलूचिस्तान को ये मदद मिलेगी कहां से? देखिए, अगर अफगानिस्तान के तालिबान हर किस्म का हथियार ला सकते हैं, तो मैं आजकल के इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लाना है वो प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज है इनको। इनको जो एरिया अपने कंट्रोल में है उसके रिसोर्सेज से इकट्ठा करके एंड वो लाने के साधन उनके पास जुड़ जाएंगे। और आई एम श्योर दे आर ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड दैट। और उसको जल्दी इंटीग्रेट करें, थोड़ा सा अपग्रेड करें, एंड आई एम श्योर आजादी दूर नहीं है। नहीं तो होगा क्या, वो पूरी ताकत के साथ आएंगे। वो हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट्स, एयरफोर्स, टैंक्स सब लेके आएंगे। और ये गुरिल्ला वॉरफेयर से प्रॉपर एक कन्वेंशनल वॉर का रूप ले लेगी। बट ये जो विंडो है उनके पास 2-4 महीने की, अभी जब तक ये सिंदूर वगैरह का 2 जब भी होगा तब तक खत्म नहीं होता। इस विंडो का मेरी सलाह है, बलूच पूरा इस्तेमाल करे, प्रेशर जारी रखे और अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करे। बलूचिस्तान में खरबों डॉलर के खनिज हैं और इसी पर पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तानी फौज की नजर। 44% एरिया बलूचिस्तान का, और इसीलिए पाकिस्तान इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन बिलाल बलोच